कनाडा, वो देश जहाँ देशवासियों से ज्यादा माइग्रेंट्स रहते हैं। मित्रों, लगभग 6% आबादी कनाडा में इंडियंस की है, लेकिन इसके अलावा कनाडा में स्टार्टअप्स इतने ज्यादा इनोवेटिव होते हैं कि बस एक छोटी सी अलग सोच ही वहाँ एक रेवोल्यूशन ही नहीं, $1 बिलियन स्टार्टअप बन जाती है। कनाडा आज इन्वेस्टर्स का सबसे मनपसंद स्टार्टअप हब है, और क्यों ना हो, जहां टेलीफोन, लाइट बल्ब जैसे इन्वेंशंस हुए हों, वहां का इनोवेशन अप्रोच के ऊपर सवाल उठाना थोड़ा खटकता है। इसलिए आज हम यहां देखने आए हैं कि कुछ नए इनोवेशंस जो केवल कनाडा के स्टार्टअप्स को रोशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंडिया में भी इनकी सही और एक $1 मिलियन मार्केट है। और उसी $1 मिलियन अप्रोच के साथ हम सीधा बढ़ते हैं अपने टॉप 3 की तरफ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कब उठते हैं, कैसे चलते हैं, कितनी बार बाथरूम जाते हैं, कितना टाइम लगाते हैं, कितनी बार आंखों को पलकों से झपकाते हैं, काम करते वक्त कितने स्ट्रेस में होते हैं, कितनी और कब आपको भूख लगती है, अगर कोई डिजीज होने वाली है उसका पता चल जाए, और बिना कैमरा के साथ भी आप पता लगा सकते हैं कि घर में कौन आया, कौन गया, कैसे आया, कितना आया, सामान क्या लाया। ऑफिस, स्टार्टअप्स या रेस्टोरेंट्स में लोग पता लगा सकें कि कितने लोग आए, आके खुश हुए और चले गए। ये सारे चमत्कार सिर्फ रेडार टेक्नोलॉजी यूज करके किए जा सकते हैं। तो ये फेक लगता है ना? नहीं, बट रेडार टेक्नोलॉजी अब एक रेवोल्यूशन भी है, और आगे आने वाले समय में आप हर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, घरों में, ऑफिस में इस टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा यूज करेंगे। जिस टेक्नोलॉजी का आज हम हमारे डिफेंस सिस्टम में यूज करते हैं, उसको कमर्शियल और घरों में ले जाने का काम करा जेंडर कार्डियन नाम के एक कैनेडियन स्टार्टअप ने। ये स्टार्टअप कनाडा में जाना जाता है उनके रियल टेक मॉनिटरिंग और हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम्स के लिए, जो रेडार टेक्नोलॉजी से यूज करते हैं। जैसे इनका ये डिवाइस जो ये पता लगा सकता है कि रियल एस्टेट में कौन सी स्पेस खाली है, और उस स्पेस में आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जिससे आपका प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल सही हो सके। बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स भी इसको कभी कभी लैक करते हैं, तो यहाँ पर ये रेडार टेक्नोलॉजी उनके काम आती है। दूसरे लोग वो होते हैं जो हेल्थ मॉनिटर करना चाहते हैं 24 घंटे, जो आपकी स्मार्ट वॉचेस भी नहीं कर सकती। यहाँ तक ये टेक्नोलॉजी ये भी बता सकते हैं कि आपको खाना खाने के बाद कितने मिनट बाद उल्टी आएगी, क्योंकि आपके जो शरीर के अंदर एटम्स जब आपके टकराते हैं तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है। उस वाइब्रेशन को ये रेडार टेक्नोलॉजी नोटिस करती है, और उस हिसाब से आपको रिपोर्ट्स देती है कि आपकी हेल्थ कैसी है और कैसे होने वाली है, आगे जाके नहीं, सिर्फ आधे या 1 घंटे बाद ही। तो रेडार टेक्नोलॉजी आगे आने वाली बहुत काम कर सकती है आपके। आपको क्या लगता है कि इंडिया में इसका क्या स्कोप है? कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते हैं अपने टॉप 2 की तरफ। इंडिया में भले ही मास ले ऑफ हो रहा हो, लेकिन एक बात ये भी है, और सच बात है, कि ले ऑफ उनका सबसे ज्यादा हो रहा है जो टेक्निकल और अडेप्टेबिलिटी स्किल्स को लैक करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो अगर हम यहाँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें, जिनका टेक्निकल और अडेप्टेबिलिटी दोनों स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो एक स्टार्टअप या कंपनी में काम कर रहे हैं जो मेनली सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब एक नया इंजीनियर या इंटर्न एक कंपनी में जब जाता है, और जब पहला कोड लिखता है, और जब पहला कोड लिखते ही उसे गूगल या सीनियर के पास जाना पड़े, तो संकट के बादल न केवल उस पे और कंपनी की सर्विसेज पे भी होते हैं। और हमेशा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मन में आता है, यार काश मैं कोड लिख रहा होता और कोड ही मुझे बता दे कि मुझे क्या गलती हुई है, ताकि मैं उसे सही कर सकूं। तो कोडेक्स एक ऐसा स्टार्टअप है जहां जब एक एम्प्लॉय अपना कोड लिखता है, वो सेम कोड मिरर होता है उसके सीनियर एम्प्लॉय के सामने, और जैसे ही अगर कोई गलती उसे दिखाई देती है, आप कमेंट या नोट्स बना के उस कोड को रियल टाइम में उसे दिखा सकते हैं कि क्या गलती हो रही है आपसे। यानी ना ये केवल उन कंपनीज या स्टार्टअप के लिए काम करता है जो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और टाइम कंज्यूमिंग मार्केट से निकल के अपने कंपटीशन को बीट करना चाहते हैं। तो कोडेक्स अपनी टीम के साथ कोड लिखने का एक कोलैब करने का प्लेटफॉर्म है। ये आगे बहुत काम आएगा दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि आज इंडिया में लगभग 70% कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नहीं है, वो सर्विस बेस्ड कंपनीज है, जहाँ पर आपको लाइन ऑफ कोड तो लिखना ही पड़ता है। मे भी कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको नो कोड फीचर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीज आपको अफेक्ट भी करेगी। लेकिन इनिशियल मूवमेंट में वो भी जरूरी होता है, वरना कोई क्यों फिर टेक को फाउंडर को ढूंढता। चलिए, अगर अभी आपको समझ नहीं आया तो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, बहुत बढ़िया सा। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट से गलती हो रही है, और टीचर उसी गलती को रियल टाइम में आपको समझा दे जब आप वो गलती कर रहे हो, ना कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद गलतियां ढूंढे और फिर से एक नया प्रोजेक्ट बनाए। वैसे ये तो एक स्टार्टअप आइडिया मिल गया, इसको जरा नोट कर लिया जाए। और हाँ, एक और बात नोट करने जैसी है, ये स्टार्टअप वीडियोस पसंद आती हैं तो यार सब्सक्राइब करके हमें बता दिया करो। बिजनेस से रिलेटेड केस स्टडीज और ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज आपको यहाँ मिलते रहते हैं, दबा के एकदम ध्यान से।
खैर बढ़ते हैं हम अपने टॉप 1 की तरफ। टॉप 1 की तरफ बढ़ते समय हमें ये समझ में आया कि यार ये तो आज के जमाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं और एक तरीके से ये खास इंडियंस के लिए ही बनाया गया है ऐसा लगता है, लेकिन है ये कैनेडियन स्टार्टअप जहाँ प्रोफेशनल का स्ट्रेस लेवल वर्कर से ज्यादा हो रहा है। 74% इंडिया आज स्ट्रेस में हो गया है और 88% एंजाइटी में। तो ऐसे ही किसी एस्केप की जरूरत पड़ती है हमें, और नेचर एस्केपिंग मार्केट का तब इन्वेंशन हुआ। अब नेचर एस्केपिंग मार्केट का मतलब क्या है? नेचर द्वारा अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को, अकेलेपन को दूर करना, नेचर फ्रेंडली जगहों पे जाना, जो साइंस भी कहता है कि नेचर इज द बेस्ट हीलर एंड कामर। और इसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लिया रिपर राइड जैसे स्टार्टअप ने। मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो ट्रेवलिंग के लिए तो हैं, बट स्पेसिफिक प्लानिंग फॉर नेचर टूर अगर इंडिया में है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि नेचर टूर्स के लिए मैंने अभी तक जहाँ तक रिसर्च की है तो मुझे हॉलीडे पैकेजेस मिले हैं, लेकिन ये जो रिपर राइड है ये अलग तरीके से प्रमोट करता है अपने ट्रेवलिंग प्लान्स को। ये सोल फुलफिलमेंट के रूप में अपनी ट्रेवलिंग्स को डिफाइन करते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं ये एक मार्केटिंग का भी तरीका है, लेकिन ये उन्हीं जगहों को चूज करते हैं जो नेचर से बनी है और नेचर एस्केपिंग के लिए ही बनी है। अभी ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस में ऑपरेट करते हैं अपने टूर्स को, जो सिर्फ नेचर एनवायरनमेंट के लिए ही होता है। वहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन का कोई मतलब नहीं होता। इंडिया में वैसे ऐसी कौन सी जगह है कमेंट करके बताना, कसोल मत बोलना बस, वहाँ पर अब ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा हो गया है। और आपको तो पता ही है इंडिया में नेचर की कमी नहीं है, बस समझदार को इशारा काफी है। क्योंकि लेट वाली वीडियो में आंखें खोल देने वाले स्टार्टअप आइडियाज मिलेंगे और वहीं राइट वाली वीडियो में स्टूडेंट स्पेशल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।